हेलो एवरीवन, सीएस लाइफ विद खुशी में आपका स्वागत है। ऑपरेटिंग सिस्टम की इस सीरीज में हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। और अगर आपने प्रीवियस क्लासेस नहीं ली है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप जाकर वहां से उस क्लासेस को देख सकते हैं। अभी के लिए हम टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम को डिस्कस करते हैं। लेट्स गेट स्टार्ट। यहाँ हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम को डिस्कस करने वाले हैं। ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोई भी पेपर आपका इस क्वेश्चन के बिना कंप्लीट नहीं होता है। जो भी स्टूडेंट्स है जो बीसीए कर रहे हैं, बीएससी कर रहे हैं या बीकॉम कंप्यूटर्स एप्लीकेशन से कर रहे हैं, उनके लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम को जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑपरेटिंग सिस्टम का एक इवोल्यूशन है, जो एक हिस्ट्री रही है, कहाँ से ये ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट हुए और आज वो किस कंडीशन में हम उन्हें यूज कर रहे हैं। तो उसी पूरी फेज को हम कवर करते हुए सबसे पहले स्टार्टिंग करने वाले हैं बैच ऑपरेटिंग सिस्टम की। फिर उसके बाद हम टाइम शेयरिंग, मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टी प्रोसेसिंग और नेटवर्किंग, डिस्ट्रीब्यूटेड, रियल टाइम और मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे टाइप्स को डिस्कस करने वाले हैं इस सीरीज में। ये आज के लेक्चर में हम सबसे पहले पढ़ेंगे बैच ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। देखिए स्टूडेंट्स, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो उसके नाम से ही आपको समझ में आ रहा है। जस्ट लाइक सपोज करें कि आपने किसी बैच को ज्वाइन किया है, तो बैच का मतलब क्या है कि आप कोई ऐसा काम है जहां पर मल्टीपल पीपल या नंबर ऑफ पीपल्स मिलकर उस काम को कर रहे हैं। जस्ट लाइक आप ट्यूशन जाते हैं या अपनी कोचिंग क्लासेस लेते हैं, तो वहां पर आपको बोला जाता है कि आप कौन से बैच में हो। तो बैच का मतलब होता है कि नंबर ऑफ ग्रुप में जो पर्सन्स हैं उसके अकॉर्डिंग हम उसको बैच बोलते हैं। इट मींस यहाँ बैच का मतलब क्या है कि बंच ऑफ प्रोसेसेस। बट बैच ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो 1970s के आसपास इसको यूज किया जाता था। इसमें सिमिलर टाइप्स ऑफ जॉब को एक कॉमन बैच में रखा जाता था। जस्ट लाइक कि आपका एक ट्यूशन बैच है जिसमें आप क्लास वाइज बैच बनाए गए, जस्ट लाइक 9th क्लास के स्टूडेंट्स एक साथ है, 10th के एक साथ है, या आप कॉलेज अगर है तो फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स या सेमेस्टर अकॉर्डिंग उनके बैचेस डिफाइन और डिजाइन किए जाते हैं। ये जो जॉब्स होती है, इन जॉब्स को हम एक बंच में तैयार करते हैं, एक साथ उन्हें कलेक्ट करते हैं और फिर उसे सिस्टम में अपन लोड करते हैं। यहाँ पर एक अहम भूमिका निभाता है जो एक होता है कंप्यूटर ऑपरेटर। यहाँ पर मल्टीपल यूजर्स अपनी जॉब को अपनी मशीन पर राइट करने के बाद में उस जॉब को कहाँ सबमिट करवाते हैं? ऑपरेटर के पास सबमिट करवाते हैं। और इस तरीके से ऑपरेटर एक साथ उस पूरे के पूरे बंच को सिस्टम में फीड करता है, मेमोरी में फीड करता है और वन बाय वन क्या होता है, उसकी प्रोसेसिंग की जाती है। यहां पर मैं एक बात कहूं तो मशीन के साथ जो यूजर का डायरेक्ट इंटरेक्शन है वो नहीं होता है। एग्जीक्यूशन कब हो रहा है, कैसे हो रहा है, इसके बारे में यूजर को पता नहीं होता। यूजर सिर्फ अपनी प्रोग्राम को, अपनी जॉब को अपनी मशीन पर क्रिएट करता है और जब वो कंप्लीट हो जाती है तो उसे किसी न किसी ऑपरेटर को उसे सबमिट करवाना पड़ता है, जहां पर मल्टीपल यूजर्स जो होते हैं अपनी अपनी जॉब को सबमिट करवाते हैं। इसके अलावा मैं बात करूं कि ये बहुत इफेक्टिव है कहां, जहां पर रिपीटेटिव टास्क किए जाते हैं, सेम तरह के काम को बार बार किया जाता है, उस तरह के सिस्टम के लिए हम किसको यूज करते हैं? बैच ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज करते हैं। इसके अलावा यहाँ पर हाई टर्न अराउंड टाइम देखने को मिलता है, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोसेसेस को एक साथ फीड करके उन्हें एक साथ एग्जीक्यूट किया जाता है। बट हाँ, रिस्पॉन्स टाइम इसमें थोड़ा स्लो हो जाता है स्टूडेंट्स। रिस्पॉन्स टाइम से हमारा मतलब यहाँ किससे है कि अगर कोई प्रोसेस है जिसने, एक यूजर है जिसने सबसे पहले अपनी जॉब को सबमिट करवाया है, बट अगर मैं कहूँ कि जो हमारा बैच है वो 10 जॉब्स का है, तो जब तक 10 जॉब्स ऑपरेटर के पास कंप्लीट नहीं हो जाती वो उसका एग्जीक्यूशन स्टार्ट नहीं करेगा। इट मींस जो सबसे पहले जिसने जॉब सबमिट करवाई है और जिसने 10वें नंबर पे जॉब सबमिट करवाई है, दोनों के रिस्पॉन्स टाइम में काफी डिफरेंस देखने को मिलता है। इसके अलावा इसके आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखने को मिल जाएंगे। एमएस डॉस जो है वो इसी का एग्जाम्पल है, डीआर डॉस इसका एग्जाम्पल है, आईबीएम ओएस 360 का एग्जाम्पल है। तो आपको आई होप बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का कंसेप्ट आपको क्लियर रहा होगा। इसके अलावा हम बात करते हैं इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि ये ऑटोमेटेड काम के लिए इसको प्रेफर ज्यादा किया जाता है। इट मींस ऐसी जॉब्स जिनको
रिपीटेटिवली हमको करवाना है और सेम तरह का काम होता है, सेम तरह का टास्क है, तो उसके लिए इस तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ट रहते हैं। इसके अलावा ओवरऑल इंक्रीज एफिशिएंसी को ये इंक्रीज करते हैं और रिड्यूस कॉस्ट। कॉस्ट इसमें रिड्यूस होती है क्योंकि एक ही मशीन पर मल्टीपल यूजर्स की जो जॉब्स होती है उनको एग्जीक्यूट किया जा सकता है। इसके अलावा अगर हम डिसएडवांटेजेस की बात करें तो मैं ये रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह काम नहीं करता। इसमें जो रिस्पॉन्स टाइम होता है वो बहुत डिले होता है। रियल टाइम से इसका कोई कनेक्शन नहीं है क्योंकि पूरा का पूरा बैच तैयार होता है, उसके बाद उसे फीड किया जाता है, तो इसमें रियल टाइम हमें लैग देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर मैं बात बोलूं आपको कि ये थोड़ा सा फ्लेक्सिबल नहीं है। फ्लेक्सिबल इसलिए नहीं है क्योंकि यूजर ने एक बार अगर अपनी जॉब को सबमिट करवा दिया तो वो सिर्फ आउटपुट का वेट करता है। इन बिटवीन प्रोसेसिंग यूजर का इसमें कोई रोल नहीं रहता है। ओके, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं आज टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम की। देखिए स्टूडेंट्स, नाम से ही पता चल रहा है आपको टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। इट मींस जो इस तरह के काम जहां पर सीपीयू जो मल्टीपल प्रोसेसेस को क्या करता है, एक टाइम में उन्हें एक टाइम स्लाइस अलॉट करता है या टाइम स्लॉट देता है और उस सिमिलर टाइम स्लॉट को वो हर प्रोसेस को साथ में शेयर करता है। इट मींस यहाँ पर रहने वाले रिसोर्सेज जैसे सीपीयू हो गया या अदर रिसोर्सेज हो गए, उनके साथ में क्या हम शेयर करते हैं, टाइम को शेयर करते हैं। एक पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन होता है जिसे हम टाइम स्लाइस या टाइम स्टैम्प बोलते हैं और वही टाइम इक्वली सभी प्रोसेसेस में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो इस तरह की प्रोसेसेस में साइमल्टेनियसली मल्टीपल यूजर्स जो होते हैं वो सिस्टम को एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा सीपीयू का जो टाइम होता है वो स्मॉल स्मॉल स्लॉट में क्या कर दिया जाता है, डिवाइड कर दिया जाता है। इसका हम कह सकते हैं कि इसमें हर प्रोसेस को जो रिस्पॉन्स होता है वो जल्दी मिलता है क्योंकि हर प्रोसेस का एक क्यूब में एक सर्कल के बाद में उसका नंबर आता है और उसको सेम टाइम के लिए क्या दिया जाता है, वो सीपीयू एक्सेस कर सकती है। इसका एक नेचर है कि ये बहुत इंटरैक्टिव है। इंटरैक्टिव का मतलब है कि हर प्रोसेस जो होती है वो एक्टिव स्टेट में वर्क कर रही होती है। इसके अगर मैं एग्जांपल्स की बात करूं स्टूडेंट्स, तो लिनक्स और यूनिक्स इसके अच्छे एग्जांपल्स माने जाते हैं। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस में अगर बात करते तो एडवांटेजेस में क्या करता है, एफिशिएंसी को इंक्रीज करता है। एफिशिएंसी का मतलब है कि सिस्टम में जितने भी रिसोर्सेज है या सीपीयू का जो टाइम है वो सभी के साथ इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, जिससे क्या होता है कि हर प्रोसेस अपनी एक्टिव स्टेट में रहती है और वो अपना काम अच्छे से और टाइमली कंप्लीट कर पाती है। कोई भी ऐसी प्रोसेस नहीं होती जो अपना आइडल रहती है या वेटिंग टाइम ज्यादा लंबा हो रहा है। इसके अलावा एफिशिएंसी इंक्रीज होती है और सिक्योरिटी इसमें इनहैंस होती है। डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं अपन बच्चों, तो सिस्टम में ओवरलोड हो जाता है। ओवरलोड का मतलब है कि बट सिंगल सीपीयू है और उसी सीपीयू के द्वारा मल्टीपल प्रोसेसेस को क्या किया जा रहा है, एग्जीक्यूट किया जा रहा है। इससे सिस्टम में ओवरलोड की कंडीशन आ जाती है। रिसोर्सेस भी क्या हो जाते, लिमिटेड हो जाते हैं क्योंकि शेयरिंग है, मल्टीपल प्रोसेसेस है, लिमिटेड रिसोर्सेस है, तो उसकी वजह से हर प्रोसेस को फिर उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसे शेयर करना पड़ेगा और कॉम्प्लेक्सिटी को मेंटेन किया जाता है। मल्टीपल रिसोर्सेस को मल्टीपल प्रोसेसेस के बीच में अगर डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, उसे शेयर किया जाएगा, तो उससे रिलेटेड कई ऐसी एट्रीब्यूट्स होते हैं जिन्हें सिस्टम को मेंटेन करके रखना पड़ता है। आई होप स्टूडेंट्स आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। अगर इससे रिलेटेड आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं और इसी में आगे जो कंटिन्यू हम करने वाले हैं ऑपरेटिंग सिस्टम्स के टाइप्स, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। और अगर आपको इससे कोई रिलेटेड कोई भी ऐसा क्वेश्चन है जो आपको लगता है कि आपको इसमें कंफ्यूजन है या आपको वो नहीं आता है, तो आप मुझसे इसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में आप अपना कमेंट दे सकते हैं। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों को जो अभी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप उनके साथ ये क्लास शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू स्टूडेंट्स।